क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वही मेनली आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर से अगर आपने 3 ईयर के भी अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं जो लास्ट 3 ईयर आए हैं, तो समझ लीजिए आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के, तो इसकी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्टूडेंट्स। Question number 1. Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is a light. मतलब जिसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है डिकम्पोजिशन का वो लाइट है, जिसमें लाइट का यूज किया गया है। सो आंसर है, देखिए इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। 2FeSO4 जो फेरिक सल्फेट है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फॉर्म हुआ है फर्स्ट में, एंड सेकेंड में आपका 2S2O, इसमें 2S2 प्लस O2 बना है, एंड AgBr से Ag प्लस Br2 बना है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है यहाँ पर सी, जो AgBr है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है एंड वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। इसलिए मतलब 2AgBr जो है उसमें वो 2Ag प्लस Br2 में हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक डाउन सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, और सिल्वर में और ब्रोमीन में चेंज करने के लिए। और अदर जितने भी ऑप्शन है वो लाइट का यूज नहीं करते डिकम्पोजिशन होने के लिए, राइट। एंड स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, देखिए नेम से पता चल रहा है डिकम्पोजिशन क्या होता है। व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस, ये सारी की सारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखिए अगर डिकम्पोजिशन आ जाता है इनमें से कोई सी भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इसमें एक्चुअली ओनली लाइट से रिलेटेड पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। 2AgBr 2Ag प्लस Br2 फॉर्म हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये आपका क्लियर होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warm, उसके बाद उसको वार्म किया जाता है, तो रिएक्शन दैट occurs can be written in the form of a balanced chemical equation। ये भी स्टूडेंट्स 2024 में आया है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट रिएक्शन 2NaOH, आई मीन NaOH प्लस Zn, तो NaZnO2 प्लस H2O। तो सेकेंड इक्वेशन 2NaOH प्लस Zn Na2ZnO2। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना है कि इसमें सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, राइट। सो इसका मतलब ये टू ही इक्वेशन आपकी सही हो सकती है। अब देखिए टू में कौन सी राइट होगी इसमें। आंसर जो बी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, राइट। आंसर बी आपका। NaOH की जब रिएक्शन कराएंगे होगा क्यों, देखिए इसमें बैलेंस देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं, और Na कितने हैं यहाँ पर 2, और इधर कितने हैं RHS में भी 2 हैं आपके, Zn भी आपके 2 हैं, और Zn भी इधर 2 है। तो देखिए यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ, तो ये प्रोड्यूस करते हैं सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पर 2O है और इधर भी 2 है, ओके। अगर इस फोर्थ वाले डी अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 है और इधर आपके 2 और 1 3 है, इसलिए ये रॉन्ग है, राइट। सो आपका बी आंसर करेक्ट है। सो आपको बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, वो बतानी है आपको। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, या बर्निंग ऑफ कोल में, बर्निंग ऑफ मीथेन में, एंड डाइजेशन ऑफ फूड में, तो किस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड, अगर 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए बर्निंग ऑफ कोल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को हम बर्न करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होती है कोल की। मतलब कोल क्या होता है, वन होता है ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एस टू सब्सटेंस, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस
रिलीज हुई है, राइट, फॉर्म हुई है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराएंगे मतलब बर्निंग ऑफ कोल। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस को कंसिडर करना है स्टूडेंट्स। जैसे आपका CaSO4 प्लस Al एंड CuSO4 प्लस Ca, FeSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Mg, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। इसमें एक न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा, वो क्या क्या होगा? द केसेस जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा मतलब कौन सी रिएक्शन इसमें होगी, राइट। सो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इनमें से कौन कौन से हैं, जैसे Cu है तो Cu वाला Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज C जो होगा, देखिए, H2Cu HgAgAu H2Cu Hg फिर Ag और फिर Au, ये नीचे आते हैं सबसे, ये सबसे नीचे वाले मैंने आपको बता दिया, मतलब इससे ऊपर बाकी सब इससे ऊपर होते हैं। तो इनसे नीचे ये जितने भी हैं ये ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब Cu वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है, राइट। ऐसे ही अब जैसे Ca की बात करते हैं तो Ca डिस्प्लेस कर देगा एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, डी मतलब बी और डी, क्योंकि बी और डी डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इसने कहा क्या था, न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, जिससे फॉर्म होगा, हाँ, ठीक है। इसका मतलब बी और डी आपका आंसर हो जाएगा, बी और डी कर सकते हैं बस, बाकी सी यू नहीं करेगा और ए एल नहीं करेगा, बिकॉज ए एल सी ए से नीचे होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हैं, राइट। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। लाइक न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal from its compound. In B and D, calcium and magnesium are more reactive than copper and zinc. ये more reactive है copper और zinc से, इसलिए सक्सेसफुली डिस्प्लेस कर देती है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2S plus SO2 गिब्स 2H2O प्लस S, मतलब H2S इज ऑक्सीडाइज एजेंट होता है एंड SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर H2S रिड्यूस्ड टू सल्फर, या फिर SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सल्फर H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। तो इसमें आंसर देना है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन है आपका सी, SO2 ऑक्सीडाइज एजेंट है एंड H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? देखिए, अब ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें दिख रहा है H2S, H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का लॉस करके सल्फर फॉर्म कर रहा है। तो जब ये लॉस कर रहा है तो H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, राइट, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सल्फर में, जिसका मतलब क्या है कि ये एक, अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, राइट। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो हम सीधी सी बात यहाँ पर क्या कर देंगे कि जो ऑप्शन सी है SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्योंकि SO2 और H2O की बात करेंगे मतलब एक रिड्यूसिंग हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें पता चल रहा है कि H2S कहाँ पर आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका वो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। इसको हम सिंपल वे में यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड लॉस करता है हाइड्रोजन को टू सल्फर, H2S को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, इसका मतलब क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर हाइड्रोजन का लॉसेज हो रहा है मतलब H2S में हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, राइट। और वो एजेंट क्या करेगा, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वर्क करेगा। और जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, तो वो एक रिड्यूस्ड कर देगा H2O को। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करेगा, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, consider the following chemical equation, Al2O3 plus BHCl gives AlCl3 plus DH2O। यहाँ पर in order to balance this chemical equation the values of A, B, C and D must be, ये हमें पता होनी चाहिए। देखिए इसमें जैसे Al2O3 इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम या तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं या फिर हाइड्रोजन को।
तो देखिए किसी को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे एलएचएस में 3 है और इधर ऑक्सीजन कितनी है हमारी 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं इसको अगेन बता देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 3 और इधर ऑक्सीजन हमारे 1। तो सीधी-सी बात है इधर हमें 3 चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 3H2O। अगर मैंने 3 ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे 6। इधर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? ये हमारे 1 है। तो हमें 6 करने के लिए यहाँ पर बी की जगह क्या लेना पड़ेगा? हमें 6 लेना पड़ेगा, राइट? अब हमारे हाइड्रोजन एक तरीके से कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं एल की। Cl, अब हमें Cl दिखाई दे रहा है। यहाँ पर Cl कितने 6 और इधर Cl कितने हैं हमारे 3। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तभी हमारा Cl 6 हो जाएंगे। अब हमारे Al भी इधर 2 हो गए, इधर भी Al 2 हो गए। इस तरीके से हमारा कंप्लीट बैलेंस हो गया। मतलब A की वैल्यू हमारी 1, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 2 एंड D की वैल्यू 3। यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। ओके, इट्स मीन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारा? अभी जो बताया हमने आपको, ए आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री? कौन सी एक इक्वेशन ऐसी है जो बाकी थ्री से डिफरेंट है? कैसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर टू सब्सटेंस मिले और टू सब्सटेंस फॉर्म हुए। यहाँ पर टू सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। मतलब और यहाँ टू है, फिर इधर भी टू है, इधर टू है, इधर भी टू है। सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस combine to form a single substance is called a combination reaction। बाकी सब में combination reaction नहीं है, only B आपकी combination reaction कहलाएगी। इसलिए B is different from the other three। जो remaining थ्री है उनसे different है। ओके, एंड नेक्स्ट इज Zn प्लस टू सी एस थ्री सी डबल है, Zn सी एस थ्री सी डबल होल ट्वाइस प्लस S2 2024 में ये भी आया है। द अबव रिएक्शन इज ए। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन में वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये यहाँ पर वन सब्सटेंस नहीं है और टू और मोर देन टू में तो कंबाइन डिस्प्लेस हो रहा है। एंड अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब देखिए ये Zn है, ये इसमें से किसी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा उसके प्लेस पर, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो Zn देखिए इसमें लग गया है CH3COO होल ट्वाइस मोर, H2 को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, राइट? डबल डिस्प्लेसमेंट कब कहलाती है? जब दोनों मतलब फर्स्ट वाले का भी इसमें और सेकंड वाले का इसमें लग जाता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। कॉम्बिनेशन आपको बता चुका हूँ, व्हेन टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वैल्यूज हमें बतानी है एक्स वाई जेड, कौन कौन सी होंगी इसमें बताना है। तो देखिए इसके लिए हम आंसर के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, राइट? जैसे फर्स्ट में हम लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं ए पार्ट लेता हूँ या तो हम 4 लेंगे या फिर 2 लेंगे एक्स की वैल्यू। तो हम पहले 2 लेकर देख लेते हैं, छोटा लेकर देख लेते हैं। अगर मान लिया मैंने 2 यहाँ पर ले लिया है, राइट? तो टू Zn NO3 होल ट्वाइस हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? 3 2 6 2 12, मतलब इधर LHS में हमारे 12 हो गए, इधर भी हमें 12 चाहिए, राइट? तो ये 2 तो अलग कर लिया हमने। अब इनकी बात कर लेते हैं। देखिए Zn कितने हैं हमारे पास? Zn इधर है हमारे पास 2 LHS में, तो इधर भी हम 2 कर देते हैं, राइट? Zn 2 हो गए। इट्स मीन जो y की वैल्यू है वो 2 हो गई। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? अच्छा n को भी देख लेते हैं। इधर n कितने हैं? आपके 4 हैं। ठीक है? तो इधर भी n के कितने करने पड़ेंगे हमें? 4। अब इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6 2 12 इधर हो गए हमारे, और ऑक्सीजन के अब इधर चेक करते हैं। 2 + 8 + 2, इसका मतलब ये भी हमारे 12 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड है, राइट? Zn हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं एंड N भी बैलेंस है हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। इसमें 2 2 4 एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी 2 2 4 हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से बैलेंस करके देख लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वल आ रही है, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? अब सीधी सी बात है, उसने कहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है,
राइट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2+O2 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंड Mg+O2 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, Fe2O3+3CO। देखिए सिंपल से देखकर ही पता चल रहा है, उसने कहा कि नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसका मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब आंसर हमारा डी आ जाएगा। ओके।